नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर एक बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से। और आपके सामने हमने एक नोटिस स्क्रीन पे शो किया हुआ है। और ये नोटिस जो है वो +2 के विद्यार्थियों के लिए है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। कृपया कर वीडियो को स्किप ना करें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन विद्यार्थियों के द्वारा हरियाणा मुक्त विद्यालय सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा मार्च 2025 के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसके अंदर CTP, OCTP, रीअपियर, आशिंक, पूर्ण अंक सुधार, अतिरिक्त विशेष श्रेणी के लिए आवेदन मांगे गए। ठीक है, तो शिक्षा बोर्ड ने अपनी वेबसाइट भी यहाँ पे दी गई है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ इनकी वेबसाइट एक बार। ये वेबसाइट है www.bsech.organisation.in पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड ने इसमें फीस दी है, जो आप इस एप्लीकेशन के लिए देंगे। पहला है सेकेंडरी मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं। उसमें 2 दिसंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक जो है स्टार्टिंग होनी है। यही तारीख जो है सीनियर सेकेंडरी के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है ऑनलाइन आवेदन के लिए। इसमें 2/12/24 से 1200 रुपये जो है आपकी फ़ीस निर्धारित की गई है। CTP, OCTP या अतिरिक्त विशेष श्रेणी के परीक्षा निर्धारित है, तो जो शुल्क जो फीस जो है बोर्ड लेता है। ठीक है, और जो है आशिंक सुधार रीचेकिंग के लिए इसमें 1100 रुपये फीस जो है बोर्ड द्वारा निर्धारित, शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है, शिक्षा विभाग द्वारा। इसके अलावा 11 दिसंबर से 18 दिसंबर 2024 तक आप पे फ़ाइन भी लगना शुरू हो जाएगा, जिसमें 100 रुपये विलम्ब शुल्क सहित आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी को 1300 रुपये देने होंगे और रीचेकिंग के लिए आपको 1200 रुपये देने होंगे। ऐसे ही जो है फ़ीस चार्ट शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है, वो सीनियर सेकेंडरी का भी यही है। आपकी स्क्रीन के सामने ये फ़ीस शुल्क जो है वो मैं दर्शा रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ। कृपया कर ध्यान से इन्हें पढ़िएगा। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के परीक्षार्थियों द्वारा प्रायोगिक विषय की 100 रुपये प्रति विषय अतिरिक्त शुल्क अलग से देय होगा। प्रायोगिक क्या होता है भाई? प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, आपको मैं समझा दूँ। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए 100 रुपये आपको अलग से देने होंगे। कुछ हिदायतें भी दी हैं। सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी परीक्षा सितंबर 2024 से OCTP श्रेणी में NIOS और TOC प्रणाली अनुसार अधिकतम 2 पास विषयों का ही लाभ होगा। इसका अर्थ ये है कि आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में पास होना आवश्यक है, तभी आप रीअपियर के भर सकते हैं। OCTP प्रणाली के तहत आवेदन करने वाले परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी जो अपन निकालते हैं ना प्रिंट आउट, वो मूल फेल कंपार्टमेंट कार्ड, जो अपनी कंपार्टमेंट की मार्कशीट आती है, वो रजिस्ट्रेशन की तिथि से, रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उससे, जो कि संबंधित बोर्ड से मूल सत्यापित पत्र जो कि शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी करता है, 10 दिन के अंदर बोर्ड कार्यालय में दस्ती पंजीकृत डाक के माध्यम से नीचे भिजवाना सुनिश्चित करें। आपको ये जो बताए गए हैं कि
ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी, और कम फेल है तो उसकी कंपार्टमेंट की जो मार्कशीट आती है वो रजिस्ट्रेशन डेट से पहले या रजिस्ट्रेशन डेट के 10 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी ये डॉक्यूमेंट्स जो है शिक्षा बोर्ड में जमा कराने आवश्यक है। इसे आप या तो ऑफलाइन शिक्षा बोर्ड में जाके जमा करा सकते हैं, या आप किसी स्कूल में हैं तो स्कूल के तहत जमा करा सकते हैं, या आप जो है स्कूल में भी नहीं है, मान लीजिए आप जा भी नहीं सकते हैं ऑफलाइन, तो आप इसे शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.bsch.organisation.in पर भी इसे सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने में अगर आपने देरी की या आप लेट हो गए किसी कारणवश, तो आपको 500 रुपये 500 रुपीज़ फाइन पे करना होगा। ठीक है। अगला, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण कंपार्टमेंट, जिनका कंपार्टमेंट आया है जो फेल हो गए हैं, प्राप्त करने वाले छात्रों द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई। हाँ, ये वही है ना जो मैं बता रहा था कि जो फेल हो गए हैं जिनकी कंपार्टमेंट आया री आई है। शैक्षिक परीक्षा के सभी अवसर समाप्त हो गए हैं। ऐसे परीक्षार्थी अंतिम अवसर समाप्त होने के 5 वर्ष के अंदर हरियाणा मुक्त विद्यालय की क्रेडिट ट्रांसफ़र प्रणाली CTP में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है। ये वह है जो आप अगर मान लीजिए आप किसी में फेल हो गए, सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है आपको और आप परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश, आपके अवसर समाप्त हो गए हैं, तो ऐसे में आपको 5 साल के अंदर अंदर, परीक्षा अवसर समाप्त होने के 5 साल के अंदर अंदर हरियाणा मुक्त विद्यालय की क्रेडिट ट्रांसफ़र प्रणाली, जिसे हम CTP कैटेगरी कहते हैं, उसमें प्रवेश कर सकते हैं। अगला, केवल अतिरिक्त एडिशनल विषय के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र अपनी ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी तथा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति पंजीकृत डाक द्वारा निम्न पते पर भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा अनुक्रमांक जारी नहीं किया जाएगा। आपने अगर कोई एडिशन में सब्जेक्ट ले रखे, जैसे फिज़िकल होती है, म्यूज़िक होता है, और भी जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हम एडिशनल में लेते हैं, तो उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो करते हैं, उसमें ऑनलाइन आवेदन जो करते हैं कि भाई हमें ये सब्जेक्ट जो है अपने को चाहिए, जो अपने को पसंद है जो सब्जेक्ट, उस ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी प्रिंट आउट जो होता है, पास प्रमाण पत्र आपका जो है, पासिंग सर्टिफिकेट जो है बोर्ड द्वारा, उसको डाक द्वारा इंडियन पोस्ट के माध्यम से, या ये 2-3 तरीके बताए हैं, वो आप बोर्ड में जाके जमा करा सकते हैं, या इनकी वेबसाइट जो है ये जो दे रखी है इस पर जाके अपलोड कर सकते हैं। ये जल्दी से जल्दी करें, नहीं तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो इशू नहीं किया जाएगा। तो ये था भाई आपका जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से जो नोटिस था ये जारी किया गया है। तो ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका धन्यवाद, शुभ रात्रि, और मैं आपका अपना शुभ चिंतक। धन्यवाद।